सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण 13वें अध्याय से पाठ करेंगे। 13वां अध्याय आज से प्रारंभ हो रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम।
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सा च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु सा च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदिः अरतिर्जनसंसदिः नारायण। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व 12 अध्यायों तक भगवान वासुदेव की वाणी का हम लोगों ने स्वाध्याय विचार किया। श्रीमद् भगवत गीता को अगर
3 विभागों में बांटा जाए तो उपनिषद के तत्त्वमसि महावाक्य के अंतर्गत पूरी भगवत गीता को हम लोग बांट सकते हैं। उपनिषद का जो महावाक्य है तत्त्वमसि, इन तीनों वाक्यों के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने भगवत गीता का 3 विभाग किया। प्रथम अध्याय से 6ठे अध्याय तक तत् महावाक्य का जो तत्त्वमसि महावाक्य का जो तत् शब्द है, तत्पद है, उसको रखा और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक त्वम पद को उन्होंने किया कि 7वां अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक त्वम पद का पूरी जो व्याख्या है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और 13वें अध्याय से लेकर और 18वें अध्याय तक 80 महावाक्य तत्त्वमसि महावाक्य का जो 80 पद है उसको व्याख्यायित करते हैं, क्योंकि तत्त्वम इन दोनों को जोड़ने वाला, इन दोनों को एक ऐक्य करने वाला जो पद है वो 80 पद है। उसी प्रकार 13वें अध्याय में भी जो विषय प्रारंभ होता है वो 13वां अध्याय भी एक तरह से भगवान इस शरीर और अपने आप को जोड़ने का कार्य करते हैं कि मैं कहाँ पर विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ। अगर मुझे कोई देखना चाहे तो कहाँ देख सकता है, कहाँ अनुभव कर सकता है। तो इस 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग। क्षेत्र माने खेत, भूमि, दृश्य, और क्षेत्रज्ञ माने उसको देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य। तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ऐक्य करता है ये 13वां अध्याय। मानो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। जो तत् और त्वम पद को व्याख्यायित किया गया उसको 80 पद से यहाँ पर भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। तो अगर एक वाक्य में भगवत गीता को व्याख्यायित करना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तत्त्वमसि महावाक्य की बृहद व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता है। तत्त्वमसि महावाक्य को विस्तार से देखना है तो श्रीमद् भगवत गीता है, अथवा श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है तो तत्त्वमसि महावाक्य है, ऐसा भी हम जान सकते हैं, कह सकते हैं। अब पूर्व के अध्याय में 12वें अध्याय में हम लोगों ने भक्ति योग को देखा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछे हुए प्रश्न कि सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठ योगी, सगुण और निर्गुण की उपासना का जो श्रेष्ठ योगी है वो कौन है, तो भगवान ने वहां पर बोलना प्रारंभ किया। और उसका जो विशेष वाक्य है वो ये है कि सारी चीजों को छोड़ते छोड़ते जो अपने कर्म फल तक को भी छोड़ देता है और अंततोगत्वा ध्यान योग में प्रवेश करता है, और ध्यान योग के बाद भी भगवान वहां पर कहते हैं कि इन सब चीजों से भी ये तो कर्म, भगवान कहते हैं कि इन चीजों से भी जो श्रेष्ठ है वो क्या है, तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतुर दुखम देववद्भिर्वाप्यते। और श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात्, श्लोक नंबर 12 का 12, श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। इन सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो बोले ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। अब आप सोचिए, साधना में हम लोग कई बार ध्यान योग को श्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन भगवान ने ये कहा कि
कोई ध्यान योग करता है तो वो बहुत उत्तम है, लेकिन ध्यान योग करते हुए भी जो अपने कर्मों का त्याग कर पाने में समर्थवान हो सके, जो अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर सके, वो श्रेष्ठ योगी है। फिर भगवान ने बताया कि हमारे कौन से भक्त हमको प्रिय हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी इत्यादि इत्यादि। समय भक्ता यो मद भक्ता समय प्रियः, ये सारे भक्त मुझे प्रिय हैं। अब 13वें अध्याय में प्रवेश करते हुए भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य भाष्य लिखते हुए कहते हैं, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं, आपके पास नहीं होंगी। 7वें अध्याय सूचिते द्वै प्रकृति ईश्वरस्य। 7वें अध्याय में दो प्रकृति की सूचना दी, परा और अपरा प्रकृति। 7वें अध्याय का विषय अगर आप याद करें तो वहां पर दो प्रकार की प्रकृति की बात कही, परा और अपरा प्रकृति। तो 7वें अध्याय सूचिते द्वै प्रकृति ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका अष्टधा, वहां पर 3 प्रकार, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। तो त्रिगुणात्मिका अष्टधा प्रकृति भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वात् पराचा अन्य जीव भूता क्षेत्र की लक्षणा ईश्वरात्मिका। बोले 8 प्रकार की वहां पर त्रिगुणात्मिका अष्टधा प्रकृति को बताया, जिसमें जो संसार का कारण है वो अपरा प्रकृति है, और जो दूसरी परा प्रकृति है वो जीव भूत का कारण है। अर्थात एक तरफ हो गई परा प्रकृति, एक तरफ अपरा प्रकृति, एक तरफ जीव है और एक तरफ संसार है। और आज भी स्पष्ट है कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ पूरा संसार है, और ये पूरा का पूरा संसार है किसके लिए? तो मेरे लिए। आज पूरे संसार की जितनी भी चीजें हैं वो किसके लिए? मेरे माने जीव के लिए ही है। कुछ मेरे काम आती हैं, कुछ किसी के काम आती है, कुछ किसी के काम आती है, कुछ किसी के काम आती हैं, लेकिन वो अंततोगत्वा संसार की प्रत्येक वस्तु जीव के ही लिए है। तो परा और अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति कभी भी स्वयं की के लिए नहीं होती, वो निर्भर है परा प्रकृति के ऊपर, अर्थात जीव के ऊपर निर्भर है। और उसी को क्षेत्रज्ञ या ईश्वरात्मिका प्रकृति भी कहते हैं। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वात् प्रतिपद्यते। जिन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ ईश्वर, क्योंकि ईश्वर दोनों के लिए भी, क्योंकि ईश्वर से ही परा भी है और अपरा प्रकृति भी है। ईश्वर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इनका कारण वो होता है। तो ऐसा कहते हुए भगवत्पाद देते हैं कि याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वात् प्रतिपद्यते। तत्र क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण, उसी को लेकर यहाँ पर जो जिसको परा और अपरा कहा उसी का निरूपण करते हुए यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्र के कह रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण, इन क्षेत्र क्षेत्र की प्रकृति के निरूपण के द्वार से तद्वत् ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। उस ईश्वर के निर्धारण के लिए, क्षेत्र के विषय का क्षेत्रज्ञ के निर्धारण के लिए इस 13वें अध्याय का आरंभ किया गया है, किया जाता है। अतीत अनंतर अध्याय, अतीत अंतरण बने जो अभी तुरंत बीता है 12वां अध्याय, अतीत अनंतर अध्याय च अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये श्लोक 12वें अध्याय में भी आया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच
निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। यहीं से भक्तों के लक्षण बताने प्रारंभ किए, कौन से लोग भगवान को प्रिय हैं। तो अतीत अनंतर अध्याय च अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना यावत अध्याय परिसमाप्ति ही, जब तक अध्याय की समाप्ति होती है, तावत तत्व ज्ञानी नाम सन्यासी नाम, यानी कि 12वें अध्याय का ये श्लोक जहां से अद्वेष्टा सर्वभूतम, कौन सा नंबर है? 13वां है ना। 13वां श्लोक जो प्रारंभ होता 13वें से लेकर 20वें श्लोक तक, तो ये जो श्लोक हैं ये भक्तों के लक्षण ही नहीं है, अभी भगवत्पाद उसको और स्पष्ट करते हैं कि अध्याय परिसमाप्ति तावत तत्व ज्ञानी नाम सन्यासी नाम निष्ठा। कोई तत्व ज्ञानी हो अथवा कोई सन्यासी हो तो उसकी निष्ठा कहाँ बननी चाहिए, अथवा कोई भक्त साधक की निष्ठा कैसी होनी चाहिए। तत्व ज्ञानी नाम सन्यासी नाम निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतत् उक्तम, केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्माचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति। और कौन से धर्म के आचरण करने से भगवान का भक्त उन भगवान को प्रिय हो सकता है। प्रिया भवन्ति इति एवं अर्था च अयम अध्याय आरभ्यते। उसी विषय को और थोड़ा आगे प्रारंभ करते हुए अब यहां पर इस अध्याय के 2 विषय हो गए। पहला विषय हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परा अपरा प्रकृति का निर्धारण, और दूसरा एक तत्वज्ञानी सन्यासी के लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके भीतर कैसी निष्ठा होनी चाहिए, वो होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने जो पाठ किया मेरे लगता 4-5वें श्लोक से, चौथा या 5वां श्लोक ही होगा, नहीं क्या 5वां श्लोक कौन सा है, और उसके आगे 6-7 अद्वेष्टा सर्वभूतानां, नहीं उसके आगे वाला श्लोक अमानित्वम, राइट अमानित्वम, क्या नंबर है? 7 नंबर। हाँ, तो अमानित्वम इत्यादि से जहां से ये श्लोक प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि भवन्ति एवं अर्था च अयम अध्याय आरभ्यते। तो इस अध्याय को 2 विभाग में बांट दिया। पहले श्लोक से लेकर 6वें श्लोक तक लगभग एक विषय हो गया, जहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार किया गया, और अमानित्वम अदम्यत्वम से लेकर उसी अध्याय का जो विषय था 12वें अध्याय का अद्वेष्टा सर्वभूतानां, उसी को थोड़ा यहाँ पर और विस्तार कर दिया कि एक सन्यासी के लक्षण क्या हैं अथवा उसकी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। तो पिछले 23 लक्षण बताए, 33, अच्छा 33, तो 33 लक्षण उसमें बताए। उसी लक्षणों को लेकर आगे के थोड़े से और विस्तार इस 13वें अध्याय में भी करते हैं। प्रकृति च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्य कारण विषय कार्येण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्य कारेण समन्वयते सह अयम संघातः इदं शरीरम एतत्। समस्त कार्य कारण और विषयों के आकार में परिणत हुई जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उसको लेकर ये विषय यहाँ पर आरंभ करते हैं कि ये शरीर क्या है, इस शरीर के संघात की स्थिति क्या है, इसका वर्णन भगवान यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो श्री भगवान वाच, तो ये इतना जो है इस 13वें अध्याय की भूमिका थी, पीठिका थी। इदम शरीरम कौन्तेय, तो इसको अगर स्पष्ट करें, इदम माने यह, शरीरम माने शरीर, कौन्तेय माने कुंती के पुत्र अर्जुन, क्षेत्रम इति अभिधीयते, अभिधीयते माने कहा जाता है, क्षेत्रम। तो इस शरीर को अर्जुन
क्षेत्र कहा जाता है। हे अर्जुन, ये जो दिखने वाला शरीर है ये क्षेत्र नाम से ख्यात है, विख्यात है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और इस शरीर को जो जानने वाला है या इस क्षेत्र को जो जानने वाला है अर्जुन, उसको क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाता है। अब कहते हैं कि इस शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं। क्षेत्र का तात्पर्य होता है खेत, जहां पर कुछ भी बो दिया जाए और उसके उगने की, अंकुरित होने की, पल्लवित होने की, पुष्पित होने की संभावना हो, ऐसे स्थान को क्षेत्र कहते हैं। या ऐसे स्थान को क्षेत्र की जगह खेत समझ लीजिए, खेत कहते हैं। जैसे खेत में कोई भी बीज डाल दिया जाए तो वो अंकुरित हो जाता है, बशर्ते उस बीज के अंकुरण के अनुरूप क्षेत्र को, खेत को तैयार किया जाए, निराई, खेत को जुताई किया जाए, पानी दिया जाए। और आप देखिए किसानों को पता होता है हर बीज को बोने के समय वो खेत में कितनी नमी होनी चाहिए उसके हिसाब से वो इंतजार करते हैं। ये नहीं कि पानी लगाया, जुताई की और फिर ले जाकर बीज डाल दिया, नहीं। अगर खेत ज्यादा नरम है, पानी उसमें अधिक है, गीला है, तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन सूर्य भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करते हैं और खेत को सूख जाने की। और जब देखते हैं कि वह हल्की नमी बची है तो उस बीज को बो देते हैं, अथवा ज्यादा नमी चाहिए उसके हिसाब से बो देते हैं। या कभी कभी आप देखिए गेहूं वगैरह, मुझे तो जहां तक स्मरण होता है, गेहूं तो बिल्कुल एकदम हल्की नमी उसमें नाम मात्र की हो तो ही बो देते हैं, क्योंकि नहीं तो बीज के सड़ जाने की संभावना है, क्योंकि वो जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन फिर जैसे ही हल्का अंकुरण होता है फिर उसमें पानी लगा देते हैं। तो बोले इस क्षेत्र से क्या तात्पर्य हुआ, तो बोले जैसे किसी भी खेत में बीज डाल देने के बाद उसके उग आने की संभावना पूरी बनी रहती है जब उसको अनुकूल खाद, पानी और वातावरण मिलता है तब। बोले ठीक इसी प्रकार अर्जुन, ये शरीर भी एक खेत है, एक क्षेत्र है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में भी हमारी मानसिक वृत्तियों का जो बीज बोया जाता है, मन की स्थितियों का, विचारों का जो बीज बोया जाता है, वो भी यहाँ पर अंकुरित होता रहता है, पल्लवित और पुष्पित होता रहता है। आप देखिए वर्षों वर्ष पुराना कोई विचार आपको अचानक आ जाता है, आप भूल चुके थे, तो कहां से आ गया? बोले इसका मतलब कहीं तो आपके मन में वो संस्कार पड़े थे जो अब समय आने पर आपके भीतर, अच्छा अगर जागृत अवस्था में नहीं आएगा तो स्वप्नावस्था में आएगा। कई बार बहुत सारे ऐसे विचार जो आप सोचते हैं वो जागृत अवस्था में नहीं पूरे हो पाते तो आपके स्वप्नावस्था में पूरे हो जाते हैं। आपको कहीं का देशाटन करना है, तीर्थाटन करना है, यात्रा करनी है, बोले स्थूल रूप से नहीं जा पा रहे हो, तो बोले सोए हुए थे तो आज सपने में देखे कि वहां पहुंच गए। भले एक क्षण के लिए पहुंचे, भले थोड़े समय के लिए पहुंचे, लेकिन आप वहां से होकर, तो वो जो विचार था उसने अपना कार्य कर लिया, अपनी यात्रा पूरी कर ली। तो अर्जुन इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, खेत कहा गया। लेकिन इस क्षेत्र को, इस शरीर में होने वाले समग्र विचारों को, वृत्तियों को जानने वाला कौन है? बोले वो जानने वाला तो मैं हूं,
मैं उसको जानता हूं। तो बोले जब तुम उसको जानते हो तो उस क्षेत्र को जानने वाले का नाम तो कुछ होगा। बोले जैसे बल वाले को बलवान कहा जाता है, धन वाले को धनवान कहा जाता है, विद्या वाले को विद्यावान कहा जाता है, बुद्धि वाले को बुद्धिमान कहा जाता है, और सुंदर व्यक्ति को रूपवान कहा जाता है। तो बोले ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति क्षेत्र को जानेगा उसको क्या कहा जाएगा? बोले क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो भगवत्पाद लिखते हैं इदम इति सर्वनामना उक्तम विनिनष्टि शरीरम इति। तो बोले इसको क्षेत्र क्यों कह रहे हैं? इस शरीर का नाम कुछ और ले लेते तो बोले नहीं, इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? बोले जैसे खेत में अथवा क्षेत्र में कोई बीज बोया जाता है तो उस बीज की आयु होती है। गेहूं आपने बो दिया, धान आपने लगा दिया, सरसों और मटर चने आपने लगा दिए, लगाने के बाद आप चाहें कि इसको छोड़ दें, ये हरा भरा बना रहेगा, लाख आप खाद पानी दे दीजिए, लेकिन जैसे ही गेहूं धान का समय बीतता है वो गेहूं धान अपने आप सूखने लगता है। आप उसको पानी डालते रहो, खाद डालते रहो, लेकिन उसके बाद भी आप उसको बचा नहीं सकते। जैसे ही वो 4-5 महीने का, 6 महीने का, जो भी उसकी समय सीमा होती है, उसके बाद वो बीज अपने आप अंकुरित होने के बाद झड़ना शुरू हो जाता है। आप निकाल कर बाहर उसको निकाल लीजिए बीज को तो आपको फायदा है, नहीं तो खेत में ही। इसीलिए देखिए जो किसान चतुर हैं, चालाक हैं, जानकार हैं, वो समय से बोते हैं और समय से काटकर फसल को अच्छी उपज ले लेते हैं। और नहीं तो जो थोड़ा सा भी चूक गए, 5 दिन भी चूक गए, तो पता चला उनका पूरा धान खेत में ही झड़ गया। बोले 5 दिन में? बोले हमारे 5 दिन में, 4 दिन में पूरा गेहूं खेत में ही खराब हो गया, झड़ गया। तो बोले इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि क्षतत्राणात्, भगवत्पाद लिखते हैं क्षयात्, क्षरणात्, 4-5 शब्द दिया भगवत्पाद ने। क्षतत्राणात्, क्षयात्, क्षरणात्, क्षत्रवत् व अस्मिन् कर्म फल निवृत्ते है। मैंने अभी आपको वही बताया, कर्म फल निवृत्ते है क्षेत्रम इति। ये क्या है? बोले हे कुंती पुत्र कौन्तेय अर्जुन, शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है, इसलिए ये क्षेत्र है। आप बताइए, आप अपने शरीर को चोट से बचाते हैं कि नहीं? शीत से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं, अधिक सर्दी गर्मी बरसात से बचाते हैं, पैरों में चोट ना लगे उसका ख्याल रखते हैं, हाथों का ख्याल रखते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को चोटिल होने से बचाते हैं। तो शरीर को चोट आदि से बचाया जाता है, इसलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। यह दूसरा परिभाषा। क्षयात, क्षयात माने शनैः शनैः, धीरे धीरे ये क्षीण होता है। इस शरीर को कितनी भी दवा दे दीजिए, औषधि दे दीजिए, खाने पीने की चीजें दे दीजिए, विटामिन दे दीजिए, मिनरल्स दे दीजिए, आज तक तो बची नहीं। और मुझे लगता है विटामिन और मिनरल्स से बच रही होती तो सारे जितने भी विटामिन मिनरल्स है वो भी हम लोग इकट्ठा करके रख के और शरीर में लगा देते ना, अंदर से डालते, ऊपर से बोले महाराज 1 लेयर 2 लेयर, एक की लगा दो, बी की लगा दो, सी की लगा दो। अब बोले विटामिन डी, फिर बोले विटामिन 12 आजकल कमी हो रही, विटामिन 12 भी क्या कहते हैं, B12 हो रही, बोले 1 लेयर उसकी ऊपर से लगा दो। बोले जितनी भी लेयर्स आप लगा लो, या बाहर से या भीतर से, बोले शनैः शनैः क्षीण होगी ही होगी, क्योंकि ये शरीर ही है।
तो क्षयात् क्षरणात्, इसलिए इस क्षरण धर्म, नाशवान धर्म शरीर को क्षेत्र कहा गया है। तो हे कौन्तेय, क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षत्रवत्, और क्षेत्र के समान छत्रवत व अस्मिन कर्म फल निवृत्ते, एक तीसरी परिभाषा दी। दो परिभाषा हो गई, चोटिल होने से बचाने के कारण और शनि शनि क्षीण होने के कारण, और तीसरी परिभाषा देते हैं कि छत्रवत व अस्मिन कर्म फल निवृत्ते है, क्षेत्र के समान, खेत के समान, क्षेत्र जमकर खेत के समान इसमें धीरे धीरे कर्म फल प्राप्त होते हैं। आप देखिए इस शरीर में अचानक से कर्म फल प्राप्त नहीं होते। एक बार पता नहीं किसने प्रश्न किया, कभी कहीं तो मैं गया था अभी जल्दी में ही, हाँ, तो बोले महाराज जी अगर भगवान विकल्प दें, लोग भी क्या क्या प्रश्न करते हैं, बोले अगर भगवान ये विकल्प दें कि पहले आप अपने सुख कर्म ले लीजिए या दुख कर्म ले लीजिए, तो पहले कौन से लेने चाहिए? बोले पहले अच्छे कर्म ले लीजिए पुण्य के, या पहले अधर्म के दुख ले लीजिए, क्योंकि पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। तो बोले अगर ये विकल्प मिल जाए, सब मैंने कहा वैसे मिलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिल जाए सपोज, बोले जो मान लीजिए मिल जाए। मैंने कहा जो चीज हो नहीं सकती फिर भी हम मान लेते हैं, मान लीजिए मिल जाए, तो कौन सा फल पहले लेना चाहिए, सुख वाला कि दुख वाला? मैं भी बड़े असमंजस में पड़ा, मैंने कहा भाई ये भी है। तो अब मैंने, यद्यपि मेरा निष्कर्ष नहीं था, लेकिन अब कई बार उत्तर व्यक्ति के मना स्थिति को देखते हुए देना पड़ता है, क्योंकि वो इसी परिस्थिति से ऐसे गुजर रही है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी विकल्प और संभावना दिखाई दे तो मुझे लगता है पहले दुख वाला ले लेना चाहिए, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति दुख से गुजर रहा है उसको पहले वो दूर करे। हाँ, तो मैंने कहा कि पहले दुख वाला ले लेना चाहिए। बोले ये क्यों? क्योंकि अब भाई प्रश्न है तो कल्पना तो कुछ भी हो सकती, ये क्यों? मैंने कहा अगर पहले आप दुख वाला ले लेंगे तो एक तो शरीर में भी बल रहता है, लोग भी मेरे आसपास नए नए रहते हैं, तो कुछ लोग ठहरे रहते हैं, शुरू शुरू में लोग भी सहयोग करने के लिए आगे आ जाते हैं, माता पिता भी होते हैं, भाई बंधु भी होते हैं, अपने लोग भी होते हैं। तो ऐसे समय में अगर जीवन का, तो फिर मैंने उनके जीवन को दो विभाग मैंने किया, आप अपने पूरे जीवन को दो विभाग में बांटिए, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध में। तो जीवन के पूर्वार्ध को अगर देखो तो आप अगर दुख को सहन कर लेते हैं या सहन करने की क्षमता आप में अधिक होती है और भी सहयोग करने की भी भावना लोगों में आती है, तो मुझे लगता है अगर सारे दुख पहले मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बोले हाँ ये तो है, लेकिन अब फिर उनका दूसरा ये कि शुरू में अगर हमने सारे दुख ले लिए तो क्या पता कि हम सुख भोगने के लिए मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। अब ये तो उनको कौन कौन बताए, तो बोले कि मान लीजिए दुख भोगते भोगते पूरा शरीर ही पूरा हो जाएगा तो हमारे सुख क्या होंगे। तो मैंने कहा भाई अब ये तो भगवान मिले तो उन्हीं से पूछा जाए कि इतनी सामर्थ्य वो देंगे, क्योंकि इस शरीर में दुख भोगने की इतनी सामर्थ्य मिलती ही है कि आप उसको भोगेंगे ही भोगेंगे, और दुख से तो कभी आज तक मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य इतनी होती है कि आप उसको स्वीकार कर ही लेंगे। तो खैर कहने का तात्पर्य यहां से मुझे याद आया कि ये शरीर में कर्म का फल मिलता है, लेकिन भगवत्पाद ने देखिए कितनी सावधानी पूर्वक लिखा। उन्होंने नहीं लिखा कि अचानक मिल जाता है, शनि शनि धीरे धीरे आपके कर्मों का फल मिलता है। और भगवान की एक विधि देखिए, विधान कितना सुंदर बनाया हुआ है कि आपको न कोई सुख एक साथ मिलता है, ना कोई दुख एक साथ मिलता है।
अगर आपके जीवन में पूरा जीवन उठाकर देख लीजिए, कई बार बहुत लोगों को जीवन से बहुत शिकायतें होती हैं कि मेरे जीवन में तो दुख 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 के अलावा तो कुछ, लेकिन अगर आप उठा के देखो तो उन्हीं दुखों के बीच में कोई एक ऐसा संबल आपको जरूर मिल जाता था, या कोई एक ऐसी परिस्थिति मिल गई जिससे आपको दुख सहने की सामर्थ्य आपके भी जीवन के भीतर कोई एक ऐसी परिस्थिति आ गई सारे दुखों के बीच कि थोड़ी देर के लिए आप उन दुखों को भूल के और आगे बढ़ने के लिए चल पड़े, या बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बीच भी भगवान ने आपको इतना सक्षम बना दिया कि आपने उसको सहन करने की सामर्थ्य आ गई। मान लीजिए शारीरिक रूप से आप अक्षम हो गए या पारिवारिक रूप से आप कमजोर हैं, तो कम से कम भगवान ने आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया। तो क्या ये मजबूती कम है वर्तमान के? अगर आपके पास बहुत सब कुछ हो और अर्थ की कमजोरी हो, तो आप देखिए, तो वर्तमान के समय में यद्यपि ये बात थोड़ी सी अटपटी सी जरूर लगती है, लेकिन ये सच तो है कि बहुत सारी अक्षमताएं व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन आर्थिक अक्षमता सहन नहीं हो सकती है। और बहुत सारी चीजों को आप सहन कर पाते हैं जब आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो चीजों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखिएगा भगवान ने आपको कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा बल दिया है जिस बल के सहारे आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। तो खैर उनकी बात मुझे याद आ गई। तो क्षरणात् छत्रवत् व अस्मिन् कर्म फल निवृत्ते हैं, तो इस शरीर में पूरे कर्म फल की प्राप्त होते हैं, इसलिए भी कर्म फल की प्राप्ति होने के कारण भी इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जैसे खेत में बीज डाल दिया तो बीज डाल देने के बाद उसे फल मिलता है, एक बार में नहीं मिलता, शनि शनि धीरे धीरे पकता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। तो उसी प्रकार इसको क्षेत्र कहा जाता है। एवं शब्द पदार्थ का क्षेत्रम इति वा एवं अविधीयते कथ्यते, अविधीय मतलब कहा जाता है, इसको संबोधित किया जाता है, कथ्यते। एतत् शरीरम क्षेत्रम यो वेत्ति विजानाति, और इस शरीर को जो जानता है, अब ये बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, ये भी जाना वो भी जाना, आज तक हमने अपने शरीर को कितना जाना? ये एक बड़ा प्रश्न है। इतनी देखभाल हम लोग शरीर की करते हैं, लेकिन कई बार शरीर के भीतर पता तब चलता है जब शरीर एकदम क्षरण होने की स्थिति पर आ जाता है। हम हर 6 महीने 1 साल में चेकअप करा रहे हैं, लेकिन आज ही चेकअप करा के आए और कल शरीर में कौन सी चीज बन जाएगी, कौन सा अटैक आ जाएगा, कि आपको कौन सा रोग निकल के आ जाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को भी आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि न जीवन में किसी भी प्रकार की मदिरा पान है, ना कोई मांसाहार है, ना किसी भी प्रकार का अल्कोहल लेते हैं, ना किसी भी प्रकार का दूषित खान पान है। शरीर का समय समय पर देखभाल भी करते हैं, दवा इत्यादि से, भोजन आदि बहुत संतुलित और शुद्ध सात्विक लेते हैं। लेकिन अब पता चला शरीर में रोग क्या हो गया, बोले महाराज अब ये 3रे और 4थे स्टेज पे जाके पता चला। अब आप बताइए क्या कहेंगे? तो शरीर, इसको हम जान नहीं सकते, पूर्ण रूप से इस शरीर की स्थिति को जान पाना संभव नहीं। अगर बाहरी रूप पर आपने जान भी लिया तो आपको नहीं पता कौन से कर्म का फल कब उदित हो। यहां पे जानने का तात्पर्य क्या है कि आपके शरीर में कौन से कर्म फल कब उदित होंगे, ये आपको नहीं पता है। कौन सा वाला कर्मफल अभी आपके पास उदित हो जाएगा, इसलिए नहीं,
इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि वर्तमान का जो समय है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। भजन में, साधना में अथवा आपके लक्ष्य की प्राप्ति में जितना सदुपयोग है आज कर लो, कल का कोई नहीं पता है। कल को भजन करेंगे, कल को साधना करेंगे, कल को पुरस्चरण करेंगे, बोले नहीं आज को कर लो, क्योंकि कल कौन से कर्म का उदय हो जाएगा और शरीर उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कहते हैं कि एतत् शरीरम क्षेत्रम यो विजानाति, इस क्षेत्र रूपी शरीर को जो जानता है। कहां तक जानता है? तो बहुत सुंदर बोले, इस शरीर को आपाद तलमस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति। बोले नख से लेकर और मस्तक तक, आपाद तलमस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति, स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी करोति विभागशः तम वेदितारम प्राहु कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति। जो अपने इस शरीर को चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत जानता है, बोले उसके ज्ञान से प्रत्यक्ष अपने आप को अनुभव करता है, या फिर स्वयं से नहीं जानता तो भगवत्पाद लिखते औपदेशिकेन, किसी के द्वारा, उपदेश के द्वारा। बोले महाराज मुझे तो नहीं पता है, बोले नहीं पता है तो ये कह के काम नहीं चलेगा। वो उदाहरण बहुत स्पष्ट है और बहुत सटीक है। बोले मुझे नहीं पता है कि बिजली के बोर्ड में हाथ डाल देने से करंट लगता है, तो बोले नहीं पता है कि बिजली के बोर्ड में करंट आता है और हाथ डालोगे तो करंट लग जाएगा। तो पता करो कि भाई ये कौन सी चीज है, इसको छूने के क्या फायदे और नुकसान है। अगर ये कह दोगे कि मुझे तो नहीं पता था मैंने छू दिया, ये कह देने से वो आपको माफ, वो उसको तो छुओगे तो वो तो तुम्हें करंट मारेगा ही मारेगा। तो बोले अगर आपने कह दिया कि अरे क्या करूं, समय निकल गया, मैं इस शरीर को नहीं जान सका। देखिए ध्यान रखिए, शरीर को जानने से तात्पर्य है विषयी करोति, स्वाभाविकेन। बोले इसके प्रत्यक्ष ज्ञान को, इस शरीर को मिलने का औचित्य क्या है, लाभ क्या है, ये शरीर क्यों मिल रहा, ये जानना है शरीर के। ये नहीं कि अब किसी डॉक्टर के पास चले गए चीड़ फाड़ के शरीर को देख रहे, बोले इस हार्ड मास के शरीर को नहीं, बल्कि सिर से लेकर और पैर तक, पैर से लेकर सिर तक इसके प्रत्यक्ष ज्ञान को जानना। अगर आप स्वाभाविकेन, स्वयं से जान सकते हैं तो ठीक है, दोनों शब्द लिखा, स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा, उपदेश के द्वारा इसको प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक अलग अलग करके स्पष्ट रूप से जानता है। ऐसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अच्छा, अब अगर हम एक चर्चा करें कि शरीर को जानने का क्या यहां पर अर्थ लिखा भगवत्पाद ने, या भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। शरीर को जानने से तात्पर्य है कि इस शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, कबहु कछु करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवत्पाद इसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि कबहु कछु करुणा नर देहि, और ये सारे शास्त्रों ने, आचार्यों ने, परंपराओं ने स्वीकार किया कि ये सच है कि आज हमको लगता है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही। कई बार ये भी प्रश्न आता है, शायद उत्तरकाशी वाले कैंप में चर्चा हुई थी कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही तो क्या सबका भाग्य जग गया, उदय हो गया है।
तो आप जनसंख्या उनकी बढ़ रही, उनके भाग्य के उदय को लेकर चिंतित मत हो, बल्कि आपको जो मिला है आप उसका सदुपयोग कितना करते हो उसको लेकर अधिक चिंतित हो। तो बोले कबहू कछु करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। स्नेह के कारण भगवान ने इस शरीर को दिया है। तो इस शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है ये समझ लेना ही मनुष्य के शरीर को जानना है। तो आप क्षेत्रज्ञ की संज्ञा आपको प्राप्त होती है। अच्छा, इसको विभाग पूर्वक जानना चाहिए, तो बोले हाँ विभाग पूर्वक। तो विभाग पूर्वक जानने का जो मुझे समझ में आता है कि यदि अभी हमारी स्थिति मानसिक रूप से इतनी संपुष्ट नहीं हुई है कि हम एक जगह बैठकर और चिंतन विचार मनन के द्वारा ही साधना कर सकें, तो शरीर के अंगों का उपयोग तद अनुरूप करें। जैसे चरणों का उपयोग अब सगुण की ओर आ जाए तो भगवत प्रदक्षिणा के लिए करें, हाथों का उपयोग भगवत सेवा के लिए करें, आंखों का उपयोग बोले स्वाध्याय के लिए, दर्शन के लिए करें। अगर हम अभी वैचारिक स्थिति पर साक्षी भाव में इतने संपुष्ट नहीं हुए हैं कि हम एक जगह बैठकर एकांतिक साधना कर सकते हों कि अब हमें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, तो शरीर के इन अंगों का ऐसे विभाग पूर्वक हमको उपयोग करना चाहिए। तो भगवत पाद लिखते हैं कि विभाग पूर्वक इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और यथार्थ में तो क्षेत्रज्ञ की संज्ञा वही है कि जो अपने आप को जाने। यथार्थ तो ये है, लेकिन अगर अभी उस स्थिति पर हम नहीं पहुंच सके हैं तो कम से कम इस स्तर पर आकर शरीर के किस अंग का कहां पर विनियोग करके किस रूप में हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ऐसे शरीर के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब एक विषय और सामने आता है कि जाने कैसे, इस जानना चाहिए, एक ये तो एक विषय हो गया, लेकिन जाने कैसे, अभ्यास कैसे करें। तो इसको दूसरे श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा स्पष्ट किया। एवं क्षेत्रज्ञो उक्तो किम एतावान मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति उच्यते। बोले क्या इस प्रकार कहते कि भगवान शंकराचार्य कैसे अपने आप ही कहते हैं, क्या इस प्रकार शब्द मात्र से कि क्षेत्रज्ञ क्या है इतने ज्ञान से जान सकते हैं क्या? जैसे हम लोगों ने भी चर्चा कर ली, तो ऐसे चर्चा कर लेने भर से एवं क्षेत्रज्ञो उक्तौ किम एतावान मात्रेण, बोले इतना कह देने मात्र से ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते। बोले क्या इतने भर से जान सकते हैं? इस पर कहते हैं कि नहीं, इतने भर से नहीं जान सकते, बल्कि उसकी जानने की एक प्रक्रिया है, उसकी जानने की एक रीति है। तो रीति क्या है? बोले पहले थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, भारत अर्जुन, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, सभी क्षेत्रों में तुम मुझ परमात्मा को ही क्षेत्रज्ञ मानो। अभी तक ऊपर पंक्ति क्या कहा था कि जो क्षेत्र को जानने वाले आप हो, जीव हो, वो क्षेत्रज्ञ है। अब उससे इतर यहां पर दूसरी बात भगवान ने कही, बहुत सूक्ष्म है कि क्षेत्रज्ञम शब्द वही आ रहा है
लेकिन क्षेत्रज्ञम, अब तुम क्षेत्र के अपने को मत जानो, क्योंकि तुम अगर अपने को अभी हर जगह देखने जाओगे तो नहीं देख पाओगे। अगर मैं कहूं कि आप अपने को मुझ में देखो, इनमें देखो, इनमें देखो, तो नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर हम कहें कि आप मुझ में परमात्मा को देखो, बात वही है। परमात्मा बुद्धि करो, इनमें परमात्मा बुद्धि करो, इसमें परमात्मा बुद्धि करो, तो उससे थोड़ा सा आसान ये प्रतीत होता है। तो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तुम सभी क्षेत्रों में मुझ परमात्मा को क्षेत्रज्ञ जानो। कहां कहां? बोले एक जगह, बोले नहीं, सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में। अब अगर आप देखिए तो ये दूसरा श्लोक ही सर्वात्म भाव की प्रतिष्ठा कर रही है। एक क्षेत्रज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य केवल शरीर ही नहीं है, सभी जीव मात्र हैं और सभी दृश्य मात्र। जितने भी दृश्य मात्र आपको दिखाई देते हैं वो सभी दृश्य मात्र में उसको दृश्य को क्षेत्र समझो, और उस दृश्य में, क्षेत्र में, मुझ में, मैं उसमें बैठा हूं, मुझे क्षेत्रज्ञ समझो। अर्थात उस दृश्य को क्षेत्र समझकर उसमें परमात्मा भाव होने का अनुभव करो। तो क्षेत्रज्ञ, सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्यों? अभी यही है 80 पद का एक एकत्रीकरण का वाक्य यहां पर आया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, अब इसमें एक तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अभेद कर दिया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रह गया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यत् माने जो, तत् ज्ञानम मतम मम, मेरे मत में, मेरी दृष्टि में वही क्षेत्रज्ञ ज्ञान, जो क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है वही असल में ज्ञान है, वही असल में आपको जानने की आवश्यकता है। जो ऊपर कहा कि जानना चाहिए, तो वो आपको वो जानने की आवश्यकता है। इसलिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, सभी क्षेत्रों में मुझ परमात्मा को क्षेत्रज्ञ मानकर और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अभेद करने की स्थिति धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं आएगी। अब ये जो बात कही जा रही है ये तो तुरंत कह दी गई, लेकिन इस पहले श्लोक से दूसरे श्लोक तक की यात्रा वर्षों की यात्रा है। पढ़ने में तो 1 घंटे में हो जाती है, आधे घंटे में भी कर लिया जाए। 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा पर्याप्त है, या 150 सत्संग उस पर किए जा सकते हैं। लेकिन यात्रा अगर करनी है तो बोले पहले श्लोक से दूसरे श्लोक तक की यात्रा शायद वर्षों की ना हो, जन्मों तक की हो जाए। पढ़ने में हाँ, मति में स्पष्ट है, वो भी एक बड़ी बात है कि कम से कम वहां पर स्पष्टता तो आ गई। ये भी एक यात्रा का बड़ा पड़ाव है, जिस पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, चल रहे हैं। जो भी कुछ चंद लोग पहुंच पा रहे हैं वो भी एक बड़ा पड़ाव है, लेकिन उस पड़ाव पर पहुंचकर उस स्थिति का अनुभव कर पाना और उस अनुभव में निरत रहना, तो बोले वो वर्षों अथवा जन्मों की भी कहानी, अभी तो कहानी ही लगती है, अभी तो बात ही है, लेकिन हाँ वर्षों की साधना का परिणाम है। तो क्षेत्रज्ञम, तो भगवत्पाद लिखते हैं क्षेत्रज्ञम यथोक्त लक्षणम च अपि माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि जानीहि। बोले कैसे परमात्मा को जानना है? तो वो असंसारी परमात्मा को। अब ये एक बड़ी बात है, संसार में रहते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए असंसारित्व का भाव जन्म ले ले, ये एक बड़ी
बड़ी साधना प्रतीत होती है। मैं कहूं पानी पीते हुए पानी को पानी न समझकर शरबत समझा जाए या अमृत समझा जाए, या दूसरा अगर उदाहरण दिया जाए कि मैं जिस भाव में अभी भावित हूं, गुरु भाव में हूं, शिष्य भाव में हूं, पिता के भाव में हूं, पति के भाव में हूं, भाई के भाव में हूं, उसमें रहता हुआ, उसका व्यवहार करता हुआ, और उस व्यवहार का थोड़ा सा भी संस्कार लेप हमारे ऊपर ना आए, या ऐसा कह लिया जाए भोजन करो लेकिन मुख जूठा ना हो। थोड़ा और इसको स्पष्ट समझा जाए, भोजन तो कर रहा हूं लेकिन ये समझो कि हमारा हाथ और मुख जूठा नहीं हो रहा है। तो क्या ये संभव है? हाँ, मानसिक समझाने के लिए तो ठीक ही है, लेकिन अनुभव में आ पाए, उतर जाए, तो बोले ये वही बैठकर कृपा कर दे। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा ना कि सोई जाने जय देव जनाई। ये पंक्ति बिल्कुल हम आप कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी बड़ी कृपा है, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सोई जाने जय देव जनाई, तब ये होगा कि जानत तुम्हें। लेकिन सबसे पहले तो आधी पंक्ति उतरे कि सोई जाने जय देव जनाई। वो जानेगा तभी जब वो जनाने के लिए उद्यत हो पाएगा। तो सोई जाने जय देव जनाई, वही जान पाएगा जिसके ऊपर वो कृपा करे। तब यह पंक्ति घटेगी कि जानत तुम्हें हुई जाए। वो तो वर्ण जो करेगा वो तो प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन कब? जब उनकी कृपा होगी, जब वो अपने आवरण को, अब यहां पर ही वाली हिरणमय पात्र, कि जो अपने ऊपर से उस आवरण को वो खुद हटाएगा। अब सूर्य की चमचमाती हुई रश्मि को देख पाने की क्षमता मुझ में तो नहीं है, सूर्य भगवान कृपा करें वो दिखा दे तो संभव है। तो यमे वैश भ्रूणते तेन लभ्या, लेकिन कब? बोले जब ये हिरणमय पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, सबसे पहले मैं अपने आप को उस स्थिति में ले आके खड़ा कर पाऊं कि मैं तुम्हें देखने के लायक हूं, तब तो वो कहेंगे कि हाँ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं परमेश्वरम असंसारिण। वो कैसा है? बोले असंसारी है, संसार में रहता हुआ असंसारी है। अब ये जान पाना या ये वृत्ति कर पाना अपने में भी और अपने के सामने किसी महापुरुष में, किसी गुरु में, किसी आचार्य में भी ये वृत्ति कर पाना कि संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, ये पहली यात्रा है। और दूसरी यात्रा है कि स्वयं को, कि मैं संसार में रहता हुआ और संसार में, सबसे पहले तो किसी दूसरे में ही श्रद्धा करनी पड़ेगी, स्वयं में तो नहीं है। क्योंकि इससे होगा क्या? बोले इससे बल मिलेगा कि जब वो संसार में रहकर संसार से उपराम है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए गुरु बल की जरूरत पड़ती है कि जब मेरे गुरुदेव संसार में रहते हुए संसार से उपराम हो सकते हैं अथवा हैं, तो मुझ में भी यह संभावना उन्हीं की कृपा से संभव हो सकती है। इसलिए गुरु के मार्ग की आवश्यकता है, गुरु बल की आवश्यकता है। इसलिए किसी एक गुरु में, किसी एक आचार्य में ये श्रद्धा तो दृढ़ता पूर्वक करनी ही पड़ेगी कि ये संसार में रहते हुए असंसारी है। तब उनका बल मुझे बलवान करेगा, तब उनका बल मेरे मार्ग को आगे ले जाएगा। तो माम परमेश्वरम असंसारिणम विद्धि माने जानो, जानी ही सर्व क्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञो ब्रह्मा। देखिए क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य क्या है? अभी तक तो आप कह रहे थे जीव मात्र, फिर मैंने उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, क्या? दृश्य मात्र। भगवत्पाद क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य केवल जीव मात्र, दृश्य मात्र नहीं हुआ,
क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर और स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, जैसा कहते हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अनेक क्षेत्रोपाधि प्रविभक्त, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी क्षेत्र के विभाग हैं प्रविभक्त, तम निरस्त सर्वोपाधि भेदम, सभी की क्षेत्र की जो उपाधि है उसका भेद करके, निरस्त सर्वोपाधि भेदम सद 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 असद आदि शब्द प्रत्यय गोचरम विद्धि तम अभिप्रायः। कहते हैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत अनेक जितने भी दृश्य हैं, शरीर हैं, जितनी भी उपाधियों में विभक्त हुआ है क्षेत्र, उन सब में क्षेत्रज्ञ को मुझे जानकर, कैसे जानेंगे? बोले जब क्षेत्र जो विभक्त हुआ है उन क्षेत्रों की उपाधि को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझमें परमात्मा, आप में परमात्मा है, तो इस शरीर को हटाकर तब दिखना पड़ेगा। तो इस शरीर की उपाधि का नाश करके, त्याग करके तब परमात्मा शरीर में कभी नहीं दिखेगा। शायद ईशावास्य उपनिषद में ही मैंने इसको विस्तार से किया था कि अगर व्यवहार में आप दृश्य में आप परमात्मा देखना चाहोगे तो कभी संभव है ही नहीं। उपाधि का त्याग करके ही उसका दृश्य का अवलोकन संभव हो सकता है। इसलिए इस शरीर की उपाधि का त्याग करके, तो जितने भी ब्रह्मा से लेकर और स्तंभ पर्यंत, चींटी पर्यंत क्षेत्र हैं, जितने क्षेत्रों में विभक्त हुए उपाधि हैं, उन सभी क्षेत्रों की उपाधि का त्याग करके क्षेत्रज्ञ को जानो। सत और असत आदि शब्द प्रतीति से जानने में न आने वाला ही जो समझ, मतलब वो किसी शब्द का या किसी उपाधि माध्यम न बने उसको जानने के लिए, किसी के थ्रू उसको ना देखा जाए, बल्कि जो बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम से सीधे देखा जाए। अभी हम जैसे ध्यान भी करते हैं तो हमको माध्यम का आलम्बन लेना पड़ता है। परमात्मा है, फिर वो दृश्य है, फिर उनकी आंखें हैं, फिर नाक है, फिर गले में बैजंती माला है या पटका है, इत्यादि। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी ध्यान के लिए भी मुझे कुछ किसी न किसी आलम्बन का आश्रय लेना पड़ रहा है। आलम्बन रहित, उपाधि रहित होकर देखने की आवश्यकता है। तो बोले क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ऐसे सभी क्षेत्रों में मुझ परमात्मा को जो क्षेत्रज्ञ मानकर और उनका अभेद करता है, ऐसा जो ज्ञान है मेरे मत में वो ज्ञान है। तो इस प्रकार जितने भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, सभी दृश्यों की उपाधि का त्याग करके और जो उपाधि रहित है उसको जानने का जो आलंबन है वो क्षेत्रज्ञ को जानने का एक उपक्रम है। तो भगवत्पाद यहां पर लिख रहे हैं अभिप्रायः। हे भारत, इसका भाष्य बहुत विस्तृत है, मैं देखूंगा अगली कक्षा में थोड़ा थोड़ा। हे भारत, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, यस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञेश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञान गोचरम अन्यत् अवशिष्टम अस्ति, तस्मात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो। हे भारत, जबकि क्षेत्रज्ञ और ईश्वर इनके यथार्थ स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान का विषय शेष न रह जाए, केवल ज्ञेय रूप जो परमात्मा है उसी का एकमात्र विषय रह जाए, तो उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञेय भूतो यत् ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो एन ज्ञानेन विषयी क्रियते तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णु हो। मेरे मत में इसी को यथार्थ ज्ञान कहेंगे, जहां पर केवल ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का ही विषय रह जाए, चिंतन रह जाए। तब यहां पर पूर्व पक्षी, मतलब जो भगवत्पाद ने किया है,
उसने एक प्रश्न उठाया है कि यदि ऐसा होता है तो 4 प्रकार के दोष होंगे। पहला क्या दोष होगा? बोले ईश्वर को संसारित्व प्राप्त हो जाएगा, माने ईश्वर भी संसार को प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने उसको उपाधि से करके देखा। इसका मतलब किसी न किसी समय वो भी उपाधि में था, तभी तो उसको संसारित्व प्राप्त हुआ। पहला मैं भी आपको सब में कह दे रहा हूं, अगली कक्षा में इसको देखूंगा। दूसरा यह है कि अगर हम उसको उपाधि रहित कर देते हैं तो विश्व प्रपंच का अभाव प्राप्त हो जाएगा। हम अगर उसको कहते हैं कि उपाधि रहित नहीं था तो इसका मतलब कि विश्व प्रपंच कभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि बिना उसके हुए तो विश्व पैदा होगा नहीं। तो दूसरा, और जबकि ये विश्व पूरा हमको दिखाई दे रहा है। तीसरा क्या है? फिर बोले जब परमात्मा उपाधि रहित हो गया, विश्व प्रपंच रहा ही नहीं, तो फिर तो जितने भी शास्त्र मोक्ष का उपदेश करते हैं, बंधन को काटने की बात करते हैं, तब शास्त्र की आवश्यकता ही क्या रहेगी? फिर किस लिए? भाई जब संसार है ही नहीं, ईश्वर ही मात्र एक है चारों तरफ, तो फिर उपदेश किस बात का? फिर तो जो जैसा है बिल्कुल ठीक ही है। फिर तो ना मोक्ष है, ना बंधन है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, ना कोई उपदेश है। ये तीसरा दोष प्राप्त हुआ। चौथा दोष क्या है? बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी विरोध होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में ही हमें संसार भी दिखाई दे रहा है, बंधन और मोक्ष भी दिखाई दे रहा है, जीव भी दिखाई दे रहा है। फिर ये क्या होगा? तो भगवत्पाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इसको हम अगली कक्षा में, इस भाष्य को तो हम जरूर देखना चाहेंगे। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम है यह दृश्य, तो दृश्य में तो जड़ भी हो गया, सब जितने भी स्तंभ का यहाँ पर बताया वो भी जड़ से है या नहीं? इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, माने जड़ से लेकर चेतन। इसीलिए तो दृश्य उसको कहा गया ना, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री गीता माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
शांति। हरि